किसान की आग दोगुनी करने के वादा कर रहे। ओला बारिश हुई अभी बुंदेलखंड में, सब लूट लिया, सब किसान मिट गया। उसका दुगना दे दें उसे किसान को। 7 पेपर लीक हो गए 7 साल में। इनके पेपर लीक होते हैं बराबर, इनका कोई काम एक भी अच्छा काम नहीं होता, एक भी। अभी आपने देखा पुलिस की भर्ती लीक हो गई, जो भी उत्तर प्रदेश में परीक्षा पेपर होता है उसका पहले ही पेपर लीक हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर तो बुढ़ापे में भटके आ गए, बबला गए हैं, वो बिल्कुल तरीके से पागल हो गए हैं। उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि वो मंत्री बनने का सपना जो देख रहे थे, हमें लग रहा है वो उनका साकार हो नहीं रहा है। 80 हटाओ, भाजपा हटाओ। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा मथुरा आगरा होते हुए अब सैफई पहुंची है। सैफई जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और मुलायम सिंह यादव का गांव भी है। सैफई में 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, इस पर जनता का मूड भी जानेंगे और लोगों से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 साल में सैफई में क्या हुआ है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैफई जो कि एक गांव है, उसको मुलायम सिंह यादव के सरकार में रहते हुए एक शहर से ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बसाया गया है। यहाँ खेलने के लिए बड़ा स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, डिग्री कॉलेज हैं और वो तमाम सुविधाएं जो शहरों में होती हैं वो सैफई में लाने की कोशिश की गई। एक हवाई पट्टी भी बनाई गई। तमाम सैफई के लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सैफई में क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सनोज यादव है। सरोज यादव? जी जी। सरोज जी बताओ कि पिछले 10 साल की भाजपा सरकार में सैफई में क्या काम हुआ है और सैफई में किस चीज़ के लिए वोट दिया जाएगा? इन पे सबसे ज़्यादा काम भाव बिजली को, जो बिजली पे अत्याचार कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। हर दुकानदार लूटो जा रहा हो, हर किसान लूटो जा रहा हो। किसान की आग दोगुनी करने के वादा कर रहे। ओला बारिश हुई अभी बुंदेलखंड में, सब लूट लिया, सब किसान मिट गया। उसका दुगना दे दें उसे किसान को, कुछ नहीं देने वाले। ये बहुत भ्रष्टाचारी और लुटेरे हैं बीजेपी सरकार के सारे नेता। सारे नेता लुटेरे हैं? बिल्कुल, कोई भी अच्छा नहीं? कोई भी अच्छा नहीं। 7 साल में कौन सी भर्ती इनने कर दी? 7 पेपर लीक हो गए 7 साल में। इनके पेपर लीक होते हैं बराबर, इनका कोई काम एक भी अच्छा काम नहीं होता, एक भी। सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, देखिए आप, सारे युवा हैं बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं? सब बेरोजगार हैं, एक भी। कोई तो एक अच्छा काम किया होगा ना भाजपा ने? ये कुछ भी नहीं करें, करते तो एवं सांसद जी का वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो कौन सा वीडियो? यही अत्याचारी कर रहे हैं, सब हमेशा लूट करते हैं, एकदम बिल्कुल बेहाल कर दिया इन्होंने पूरे प्रदेश में। कहीं सड़कें नहीं, अब देखो सड़कों पे काम चल रहा है। आज कल आएंगे योगी जी और लगे झाड़ू लगा रहे, कोई पोछा लगा रहा है, बुरी तरह से लगे पूरे अधिकारी ये कर रहे हैं। क्या करने आ रहे कल योगी? कछु नहीं, उद्घाटन कार्य केवल फीता काटेंगे। बनाया तो नेताजी ने है, यहाँ तो सब कुछ विकास नेताजी ने किया। उनने कर क्या दिया या दे क्या दिया ऐसे हॉस्पिटल को? उनने कुछ नहीं, केवल फीता निशाना हो जाएगा, मैंने फीता वहाँ काट दिया। वो बनाया किसने अस्पताल? बनाया अखिलेश जी की सरकार में बनाया, नेताजी ने काम किया, यहाँ अखिलेश जी ने काम किया और पूरे प्रदेश में काम किया उनने। इनने कहाँ से कौन सा काम करके दिखा दिया? अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो सैफई या कहूँ मैनपुरी, इसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं? नेताजी का गढ़ है। पूरा दुर्व्यवहार हो रहा हो, बिजली पे ही लूट कर रहे हैं। किसान देखो आप, उनके कटियां काट देते, कनेक्शन काट देते, बिजली का बिल दुगना ले रहे, तिगना ले रहे। किसान से ही तो ले रहे। किस अमीर आदमी पे बिजली का बिल लग रहा है बता दो? अडानी अम्बानी लेके चले गए जे, नीरव मोदी और जन कौन से मोदी ले लेके जा रहे जे। पैसा सारा किसान का ही तो है जे। किस नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा उत्तर। पूरा यादव समाज इकट्ठा हो गया है? जी, पूरा यादव परिवार पहले से अटका था, अब भी अटका है, एक साथ है और हमेशा साथ में रहेगा। अच्छा। हाँ। ये बड़ा आरोप लगता है कि चाचा भतीजे के बीच में झगड़ा रहता है। चाचा भतीजे के बीच में कभी ना झगड़ा रहा है और ना कभी रहेगा। आज आप भारतीय जनता पार्टी के काम उठाकर देख लीजिएगा। इन्होंने जो 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। इन्होंने जितना वादा किया है आज तक मोदी जी ने एक वादा पूरा काम करने का नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों। 2 वादे तो देखो पूरे हुए ना, जो कहे थे उन्होंने कि 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया। क्या राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? क्या 370? क्या राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? आज हमारा युवा दर के लिए भटक रहा है। अभी आपने देखा पुलिस की भर्ती लीक हो गई, जो भी उत्तर प्रदेश में परीक्षा पेपर होता है उसका पहले ही पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाता है। आप याद कर लीजिए, ARO का भी पेपर हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। इंटरमीडिएट का पेपर भी इस सरकार में लीक हो जाता है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मचाया हुआ है पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ना तो इन्होंने कोई काम किया है। इन्होंने वादा किया था 2014 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? इन्होंने केवल जितने वादे किए केवल जनता को लूटने का काम किया है। ना सारे युवा खड़े हुए हैं, किसी को रोजगार मिला। इन्होंने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने के लिए। आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं
थे, कितने को इन्होंने रोजगार दे दिया। और रोजगार दिया होता तो ये पेपर भर्ती परीक्षा लीक नहीं होता, 55-60 लाख पेपर नहीं डरा होता। इन्होंने 55 लाख परिवार गोरा कर दीजिएगा 3 में। 1,80,00,000 परिवारों को इनसे बहुत नाराज है। अब की बार 1,80,00,000 परिवार ही इनको वोट हराने का काम करेगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का नाम सुना होगा आपने। राजभर ने कहा कि जो 59,000 शिक्षक भर्ती में युवा बैठे हैं वो तो लात खाने के लायक हैं। ओम प्रकाश राजभर तो बुढ़ापे में भटके आ गए, बबला गए हैं, वो बिल्कुल तरीके से पागल हो गए हैं। उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि वो मंत्री बनने का सपना जो देख रहे थे, हमें लग रहा है वो उनका साकार हो नहीं रहा है, इसलिए तो वो तो पागल हो गए हैं। उनको आगरा में आ जाना चाहिए, भर्ती हो जाना चाहिए। वो 69,000 शिक्षक भर्ती कर रहे, बताइए। आज 69,000 हमारे पिट रहे हैं, उनमें दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, क्योंकि ये तो उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको सम्मान देने का काम कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में काम किया होता, 2014 में उम्मीद थी जनता को कि नई सरकार आएगी, कुछ काम करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं हुआ। आप याद करिए, इनके विजय माल्या 20,000 करोड़ 10,000 लाख करोड़ रुपया विजय माल्या लेके भाग गया। नीरव मोदी 20 लाख करोड़ रुपया लेके भागे। बताइए, इन्होंने भ्रष्टाचार, इन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, ना से दोगुना भ्रष्टाचार बढ़ा, काला धन वापस चला गया है। इसीलिए देखो, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आपकी आप पूरी जनता इनसे त्रस्त है। गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, अधिवक्ता से लेकर व्यापारी से लेकर सभी परेशान है, और सभी जनता आपकी बार इनको हटाना चाहती है। आपकी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सफाया होगा। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 80 हटाओ, भाजपा हटाओ, 80 यूपी से हटेगा, 40 बिहार से हटाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता। अब की बार 120 सीटों में बड़ी इनको हराने का काम करने जा रही है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत, क्या लग रहा है सरकार अपनी आएगी सपा में 24 में 24 में अब सपक सरकार आएगी? सीटें अच्छी से अच्छी निकलेंगी। उसके बाद इसमें जो है 1 महीने का बिल 10-10 हज़ार रुपये लाइट का बिल निकाल रहे हैं। उसके बाद देख लो ARO का पेपर हर जगह लीक हो रहा है, नई से नई कानून लगा रहे हैं। पैट का अभी तो ARO का पेपर लीक करवा रहे हैं, थोड़े दिन बाद पैट का भी पेपर लीक होगा। बेरोजगारी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर जगह बेरोजगारी है। उसके बाद CM साहब की जब सरकार थी तो लोगों के लिए वजीफ़ा मिलता था, कुछ बच्चे गरीब थे जो बेचारे वजीफ़ा से पढ़ते थे। और जब से भाजपा सरकार आई, ना तो कोई वजीफ़ा आया, ना कुछ, हर जगह तेज नैस चल रहा है। अच्छा, कोई एक भी काम नहीं है। क्या नाम है आपका? सनी यादव। सनी, यहाँ से डिम्पल यादव पिछली बार 6 लाख से ज़्यादा वोट मिला, उनको जीती। इस बार 2024 में लग रहा है कि वोट कुछ कम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। कम नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ से कैंडिडेट अगर कोई ऐसा आ गया जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत दावेदार हुआ, तो क्या स्थिति बन सकती है? कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। नेताजी का क्षेत्र है, ये नेताजी का क्षेत्र, ना किसी प्रकार की कोई भी पार्टी की दाल करने वाली। ना नेताजी का जलवा कायम था, कायम है, वो कायम रहेगा। और उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनके घर पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, और जो करोड़पति हैं जो पार्टी में, उनके लिए छत्र छाया दी जा रही। बहुत से अवैध जगह पे कोठी बनी हुई है, उन पे कोई बिल्डोजर नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो डस्टबिन है जो अन्य पार्टी को कूड़ा करकट अपनी पार्टी में लेते हैं, शामिल हो जाता है। और बॉक्सिंग मशीन ही है, उसमें जितने भी दलाल, जितने भी माफिया, भारतीय जनता पार्टी जो शामिल हो जाएंगे वो सब क्लीन हो जाएंगे। अभी आप देखिए, अजीत पवार जो नरेंद्र मोदी स्वयं कहते थे कि ये घोटाले का शहजादा है, घोटाले का बादशाह है, आज वो जब उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो उसके पूरे क्लीन हो गया। मतलब ऐसा है, ये इस तरीके की बॉक्सिंग मशीन जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा तो वो बिल्कुल क्लीन स्वीप निकलता है, और जो विपक्ष में होगा उनके लिए CBI, ED, इनकम टैक्स है। इसलिए जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है। अब की बार 2024 में पूरी तरीके से बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता 80 में 80 सीट हराएगी। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मायावती तो साथ में है नहीं, तो 80 सीटें कैसे जीतेंगे? जब मायावती साथ थी तब भी 40 नहीं आई। देश की जनता पूरी तरीके से जान रही, मायावती भाजपा का B टीम पार्टी है। आज जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है तो वो बहुजन समाज पार्टी की देन है, माया बहन जी की देन है कि आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। अगर वो सही से तरीके से लड़े होते, अपना जो वो दलित वोटर है अपना ही कैप्चर कर लिए होते, तो आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती, आज आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए होते। मैं कह रहा हूँ, पिछली बार कितना सीट थी? कि हमारी 5 सीटें थी, अब की बार 80 हराने जा रहे हैं हम। 63 सीट गठबंधन में लड़ रहे हैं और 17 कांग्रेस को दिया, और पूरा सीटें हम जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 80 हराओ, भाजपा हटाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा है वो नारा साकार होगा। 80 हराने भारतीय जनता पार्टी को 80 हराने का काम करेंगे हम। 80 की 80 हराने का काम करेंगे। 80 हराने का काम करेंगे। तो ये भी एक दावा है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। ये युवा थे सैफई के, जिनका कहना है कि सैफई में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में रोजगार के नाम पर घोटाला हुआ है। 8 से 9 पेपर लीक हुए हैं। इस बात में सच्चाई है कि हर पेपर पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में लीक होने की कगार पे आके खड़ा हो जाता है।
और पेपर लीक होना एक मानसिक ट्रेजेडी है, क्योंकि जो युवा 1-1.5 साल परीक्षा की तैयारी करता है, फिर वो पेपर देता है और पेपर लीक हो जाए तो फिर वही 1.5 साल का चक्र फिर शुरू हो जाता है। लेकिन सैफई की जो अपनी समस्याएं हैं उनको लेके की भी बात की जानी चाहिए। सैफई में किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ पर खेती के लिए कुछ मुश्किलें हैं? सैफई को अगर देखें तो सैफई की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? बेसिक प्रॉब्लम है किसानों को, जो अभी आलू पैदावार होती है यहाँ पे ज़्यादा अधिकांशतः, आलू के लिए जो मुफ्त वो मिलना चाहिए, आलू का जो रेट मिलना चाहिए, किसानों को वो रेट नहीं मिल रहा है। किसान बुरी तरीके से परेशान है। और जो किसानों को रेट मिलना चाहिए आलू का, वो रेट नहीं मिल पा रहा है। किसानों की जो अब यूरिया में देख लीजिए, लगातार महंगाई बढ़ा दी है। DAP से लेकर आज जितनी भी खाद आदि की बीज भंडारा है, सब इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। आप किसान हैं जी। क्या नाम है आपका? उमाकांत गुप्ता। उमाकांत गुप्ता जी, आप बताइए क्या किसानों की क्या समस्या है? देखो किसानों की सारी समस्या, देखो जो भी उत्पादन हो रहा है उसका रेट नहीं मिल रहा है। फसल मतलब जो है एक तरह से कभी मौसम की मार होती है, कभी उसको मतलब जो है खाद इतनी महंगी मिलती, कभी खाद मिलती नहीं। तो बिना खाद के मतलब जो है खेती करने के लिए किसान मतलब जो है भाई निर्भर हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि न समय से खाद मिल रहा न पानी। और जो आलू क्या रुपए किलो बिकता है? आलू तो देखो ऐसा है, अभी तो आलू मतलब जो है बिक रहा है ठीक ठाक स्थिति में। अभी 2-3 साल से तो बुरी तरह से पिट रहा है, किसान का पैसा भी नहीं निकल के आ रहा था। चुनाव आ गया ना। अच्छा, लागत कितनी होती होगी? अगर माने 1 कुंटल आलू पे क्या लागत बैठती है? देखो 1 कुंटल लागत पे नहीं, 1 बीघे की लागत होती है। 1 बीघे पे कितना लागत? बीघे पे कम से कम ये मान के चलो कि 15,000 रुपए की लागत बैठती है जाके। पर जब कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 2-2, 3-3 साल किसान का मतलब जो आलू मिल में ही सड़ जाता है, भाव ही नहीं मिलता है। भाई लागत ज़्यादा हो जाती है और मुनाफा कम हो जाता है। अगर किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो MSP लागू कर दें। सरकार से हमारा निवेदन है कि MSP लागू कर दे। और स्वामीनाथन जी को जो इन्होंने भारत रत्न दिया है, जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी, वो लागू देश में कर दे। अपने मन से ऑटोमेटिक किसान खुशहाल हो जाएगा। ये जो 6,000 रुपये किसानों को मुफ्त में दे रहे हैं, इससे बेहतर ये होगा कि किसानों के लिए बिजली फ्री कर दें, जल पानी फ्री कर दें, और जो खाद बीज की महंगी है, खाद बीज जो महंगी मिलते हैं उनको सस्ता कर दें। ये इससे किसानों को खुशहाली होगी। 6,000 महीना मुफ्त में सरकार किसान नहीं लेना चाहता इनका। अगर किसानों को देना ही चाहते हैं तो ये किसानों को बिजली और जल और दवाइयाँ और खाद सस्ती कर दें। क्या नाम है आपका दादाजी? आप कहाँ से? हम बोल नहीं पाएंगे। आप अपनी बात तो रखेंगे। उसके बाद अभी ये बता रहे थे बिजली फ्री देने के लिए पहले से ही चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तक बिजली फ्री नहीं हुई। कर्ज माफ देखो, KCC पहले से चिल्ला रहे हैं कि KCC माफ़ कर देंगे, अभी तक KCC माफ़ नहीं हुई। अभी जो ओलावृष्टि हुई है, इससे काफ़ी किसानों को नुकसान सभी को हुआ है, काफ़ी क्या सभी को हुआ है। उसमें सरकार ने अभी तक ना तो कोई स्टेटमेंट दिया ना देगी, हमें तो लग रहा है ये। तो ये थे सैफई के लोग जो आपको बता रहे थे कि सैफई की समस्याएं क्या हैं और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे क्यों नाखुश हैं। एक मिनट, हाँ। सफाई तो आप देख ही सकते हो, जो सामने है हाँ। थाने के पास में कितनी सफाई रहती तो सैफई में। सांसद कौन है? हैं? सांसद तो वो हैं, डिम्पल भाभी हैं। हाँ, तो फिर ये सफाई की जिम्मेदारी भी योगी जी? नहीं, योगी जी क्यों नहीं है, सरकार उनकी है, कर्मचारी उनके हैं, DM ADM सब उनके हैं। जब सब मिलके ही करवा रहे तो सफाई क्या होगी? उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, अभी तक चला ही नहीं है, ना उद्घाटन ना कोई सिस्टम ही नहीं है। सब पहले का जैसा बना है वैसे का। अभिनव विद्यालय देख लो जाके, विकास जो CM साहब ने विकास किया वही है। अभी तक उसका सरकारी उसमें भी नहीं घोषित किया है कि कर दें तो कम से कम यहाँ के लोगों के लिए रोजगार मिल जाए। तो खैर, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जहाँ से भी देख रहे हैं ये स्टोरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चुनाव यात्रा सैफई के बाद अब लखनऊ पहुँचेगी, तो मिलते हैं आपसे लखनऊ में और बताते हैं आगे की अपडेट्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।